यूक्रेन के साथ जंग का 1 साल पूरा होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो जल्द युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे के बाद पुतिन ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने सख्त जीरो कोविड पॉलिसी में अचानक बिना किसी प्लान के ढील दे दी थी, जिसके बाद अब और तनाव बढ़ गया है। दवाओं, टेस्टिंग किट और रसद संबंधी चीजों की कमी दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। कम आपूर्ति वाली दवाओं के लिए मरीज डॉक्टरों से झगड़ रहे हैं। डॉक्टरों पर दबाव ज्यादा है। कर्मचारियों की कमी के कारण संक्रमित कर्मचारी भी काम में जुटे हैं। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच लोगों ने अब एक बार फिर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लोग राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शी चिनफिंग चीन के ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनसे लोगों ने पद छोड़ने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, लोगों ने एक पार्टी शासन के खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। अमेरिका में भारी बर्फबारी और ठंडे तापमान के कारण 3800 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके साथ ही कुछ ट्रेन सेवाएं भी रद्द कर दी गई। अचानक इन सेवाओं को रद्द करने से हजारों लोगों के जीवन पर असर पड़ा। इन दिनों अमेरिका में एक शक्तिशाली शीत तूफान आया हुआ है। सर्दियों का तूफान शिकागो में बर्फानी तूफान की स्थिति बना रहा है। कतर के बाद अब सऊदी अरब में एशियन विंटर गेम्स 2019 की तैयारियां चल रही हैं। यहां साल के 12 महीने बर्फ जमी रहेगी। रेगिस्तान में ट्रोजेना नाम की परियोजना के तहत न्यूयॉर्क सिटी बनाई जाएगी, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से 33 गुनी बड़ी होगी। पहाड़ों के बीच बनी कृत्रिम बर्फीली झील में साल भर स्कीइंग और दूसरे विंटर स्पोर्ट्स खेले जा सकेंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पिछली तिमाही की तुलना में इस बार वृद्धि देखी गई है। हालांकि परिणाम मिले जुले हैं। सरकार ने जीडीपी के अपने तीसरे अनुमान में कहा कि जीडीपी तीसरी तिमाही में 3.2% वार्षिक दर से बढ़ा। पिछले महीने रिपोर्ट की गई 2.9% की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई पर बैन लगा दिया गया है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर नेदा मोहम्मद नदीम ने तालिबान के इस फैसले का बचाव किया। नेदा ने दलील दी कि जेंडर मिक्सिंग के कारण लड़कियों के यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर बैन लगाया गया है। साथ ही लड़कियां यूनिवर्सिटी में हिजाब नहीं पहनकर आ रही हैं, इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस और सेना ने खुफिया जानकारी के आधार पर हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने सेना के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में क्रालपोरा इलाके में सक्रिय 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी आतंकियों को ठिकाना देने के साथ साथ हथियार, गोला बारूद और रसद भी मुहैया करवाता था। नॉर्थ दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में 4 साल की बच्ची का अपहरण कर यौन शोषण किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बच्ची बुधवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी वहीं से बच्ची को उठा ले गए। बच्ची के माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बच्ची को खोजने, छापेमारी और इलाके में अनाउंसमेंट कर दी है। हरियाणा के हिसार के गांव कपड़ों में सीवरेज पाइपलाइन खोदने के दौरान मिट्टी के ढेर में दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि खुदाई के दौरान पाइप फिटिंग करते समय मिट्टी का ढेला काम कर रहे मजदूरों पर गिर गया। मिट्टी के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। तीनों बिहार के जिला खागड़िया के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के पन्ना नगर के तलैया फील्ड जुगल किशोर मैदान से देश के 25वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के विजेता मिल गए। गुजरात की पुरुष टीम ने हरियाणा की टीम को हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया, तो वहीं वेस्ट बंगाल की महिला टीम ने राजस्थान की टीम को आसानी से हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। गाजीपुर के बिरनो ब्लॉक के कहोतरी गांव में पंचायत भवन पर लोक शिकायत निवारण शिविर लगाया गया, जिसमें सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर के तहत उपजल अधिकारी सदर प्रतिभा मिश्रा की मौजूदगी में समस्त लोगों की समस्याएं सुनी गई थी, समाधान भी किया गया। वहीं शिविर में बिजली, पानी, बीपीएल कार्ड समेत कुल 32 शिकायतें आई थी। रायबरेली के खीरों में एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक निहस्ता बाईपास ओवरब्रिज से सब्जी लदी पिकअप लेकर जा रहा था। पिकअप 11,000 केवी लाइन के झूलते तारों से टच हो गई, जिससे पिकअप में बैठा युवक बुरी तरह झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
रायपुर के मरीन ड्राइव से लगे हुए जय जवान पेट्रोल पंप के पास एक सड़क दुर्घटना हुई। तेज रफ्तार मर्सिडीज चालक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार को भी जब्त कर लिया है। सक्ती में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई। मामला मालक रौदा थाना क्षेत्र के पिपहिरद गांव का है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि तालाब से निकालने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी हुई थी। परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने बच्चों को मालक रौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। डिंडोरी में महिला थाना में पदस्थ एएसआई के वाहन चालक का कुएं में शव लटका मिला है। मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंडा घानाघाट के पास का मामला बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार वाहन चालक कुछ दिनों से परेशान था। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। बहराइच में ट्रेन में सिपाही ने यात्री को गोली मार दी। एएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फोरेंसिक विभाग की टीम ने यात्री का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। घटना लखीमपुर खीरी के मैलानी से बेलरया के बीच हुई है। मामले में एएसपी ने बताया कि बेलरया में हुई गोलीकांड की घटना को लेकर पूरी गहनता से जांच की जा रही है। बंडा में नए थाने के सामने मंगलम भवन में नगर और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बंडा अनुविभाग के समस्त टीआई एसडीओपी मौजूद रहे। बंडा टीआई ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम रक्षा नगर रक्षा समिति के सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी और पुलिस का सहयोग करने को कहा। हरदा के ग्राम छिपनेर में रेत मजदूर और गांव के सरपंच और उसके पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बता दें, रेत निकालने का कार्य करने वाले मजदूरों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें सरपंच और उसके पिता बुरी तरह घायल हो गए थे। घटना में घायल पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 नामजदों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। श्योपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत साल 2021-22 में सड़क स्वीकृत हुई थी, जिसका काम अगस्त 2022 तक पूरा करना था, लेकिन प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते सड़क निर्माण तय समय अवधि में ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया गया, जिसके बाद एडवोकेट राकेश सिंह जाट ने प्रबंधक और कलेक्टर को पार्टी बनाते हुए स्थायी लोक अदालत में मामला दर्ज करवाया है। सक्ती पुलिस अधीक्षक ने तीनों आरक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। जिले के 3 अलग अलग थानों में पदस्थ आरक्षकों पर निलंबन की गाज गिरी। सक्ती थाने में पदस्थ कमल किशोर साहू, जयपुर में पदस्थ रमेश दिरहे, हसौद थाने में पदस्थ भागवत श्रीवास पर यह कार्रवाई हुई। तीनों आरक्षक निलंबन की अवधि पर रक्षित केंद्र सक्ती में अटैच रहेंगे। बांदा में कुछ महीने पहले हनी ट्रैप के मामले में आरोपी राहिला बेगम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कई महीने जेल में रहने के बाद राहिला बेगम हाईकोर्ट से जमानत करवाने में सफल रही। वहीं जेल से रिहा होने के बाद लखनऊ के एक युवक की शिकायत और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने हनी ट्रैप रैकेट सरगना राहिला को एक बार फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरेली के इज्जत नगर स्टेशन स्थित मजार को हटाने का विरोध तेज हो गया है। रेलवे अधिकारियों ने एक नोटिस चस्पा किया, जिसमें मजार को 27 दिसंबर तक हटाने का आदेश दिया गया है। वहीं मजार सेवादारों ने इसका विरोध करते हुए बताया कि पहले ही स्टेशन विस्तारीकरण की वजह से मजार स्टेशन के ऊपर बनाई गई थी और अब एक बार फिर मजार हटाई जा रही है। बाराबंकी में एक डॉक्टर ने प्री मैच्योर बच्चे का मुफ्त में इलाज कर उसे अभय दान दिया। बता दें, बच्चे का वजन संक्रमण की वजह से सिर्फ 7 ग्राम था। आर्थिक तंगी की वजह से परिजनों ने बच्चे का इलाज नहीं करवाया, जिसके बाद डॉक्टर ने उस बच्चे को गोद ले लिया और परिजनों से कहा कि अब इस बच्चे को जीवन दान देना उनकी जिम्मेदारी है। जौनपुर के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा, जिला न्यायाधीश वाड़ी रंजन अग्रवाल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मी सिंह ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बैरकों की गहन तलाशी ली गई, जिसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। उन्होंने पाकशाला जाकर खाने की गुणवत्ता की जांच की और जेल अस्पताल में भर्ती मरीजों का भी हाल जाना। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित भागीपुरा में ड्रग्स टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध नकली दवाइयां पकड़ी। ये दवाइयां बिना लाइसेंस के बाजार में बेची जा रही थी। भारी तादाद में घातक दवाइयां सहित दवाई की पैकिंग करने के कई उपकरण भी बरामद हुए। इसके साथ ही दवाई बेच रहे 2 आरोपियों को ड्रग्स टीम ने पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है।
गाजीपुर के तवलकपुर दंदापुर में समाज कल्याण अधिकारी टीम के साथ जांच करने पहुंचे। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने पूर्व प्रधान के खिलाफ 2015 में बने आवास की जांच करने का पत्र दिया था, जिसकी जांच करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी पात्रों और अपात्रों को बिंदुवार रखते हुए जांच की। इस दौरान एडीओ, पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। अरुण राजभर ने सपा दफ्तर में पार्टी से बगावत करने वाले नेता महेंद्र राजभर का वीडियो वायरल कर दिया है, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। महेंद्र राजभर ने प्रेस वार्ता कर वीडियो का खंडन किया। महेंद्र राजभर ने कहा कि ये वीडियो पुराना है, मैं सपा कार्यालय नहीं गया, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियादी है। झांसी के मोट में बीच बाजार स्कूल बस रोककर दबंग युवकों ने छात्रों से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग युवक छात्रों पर लात, घूंसे और बेल्ट बरसाते नजर आ रहे हैं। घटना मोट नगर के सावित्री चौराहे की है। बस चिरगांव के मैथिली शरण गुप्त स्कूल की बताई जा रही है। घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस पर शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में गणित विषय में अनुसंधान के नए आयाम विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। इस दौरान वक्ता ने गणित विषय में संभावनाओं को रेखांकित किया। सेमिनार का आयोजन विश्व बैंक परियोजना के अधीन मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के तहत हाइब्रिड मोड में हुआ। सक्ती में लगातार हो रहे अवैध धान परिवहन पर मालखरौदा एसडीएम, खाद्य निरीक्षक मालखरौदा, तहसीलदार की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की। इस दौरान परिवहन करने वाले 2 ट्रैक्टर, 1 माजदा, 2 पिकअप को जब्त किया गया। मामले में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 107 क्विंटल धान जब्त किया गया है। चिनमिरी में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मनेन्द्रगढ़ में अवैध क्लब बार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनेन्द्रगढ़ में अवैध शराब का धंधा चल रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष के नेताओं की सूची है। कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल के संरक्षण में अवैध कोयले की खदान चल रही है, लेकिन गाँव में सड़क नहीं बन पा रही है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने बेलर गोंदी से सीता कासा तक गुणवत्ताहीन और घटिया सड़क निर्माण कर बिल पास करवाने का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचकर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जांच पूरी होने तक ठेकेदार का फाइनल बिल रोके जाने की मांग की। बस्तर आईजी सुंदर राजपी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां बस्तर पुलिस द्वारा परेड कर सलामी दी गई। आईजी ने पुलिस विभाग में चल रहे अनुशासन की बारीकियां देखी, वहीं विभाग में चल रही गाड़ियों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने नक्सल क्षेत्रों में काम कर रहे जवानों से भी बात की। आईजी ने पुलिस विभाग का दरबार लगाया, जहां जवानों ने अपनी समस्याएं बताई। बाघ बाहरा दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के नेतृत्व में आदिवासी विधायकों ने राज्यपाल उइके से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री प्रेम साय ने कहा कि राज्यपाल के साथ मुलाकात बहुत सकारात्मक रही। सभी आदिवासी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर विधेयक पर हस्ताक्षर के लिए आग्रह किया। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी के नेतृत्व में मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और सचिव अजय भार्गव द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन देकर G20 की ऋषिकेश में होने वाली 2 बैठकों में से एक बैठक मसूरी में आयोजित किए जाने की मांग की है। G20 की 2 बैठक 2023 मई और जून में ऋषिकेश में प्रस्तावित है। रुड़की के भगवानपुर में रहमानिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर जीशान अली जमानत पर रिहा होने के बाद विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी स्टाफ और छात्र छात्राओं से मुलाकात की। स्टाफ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र सर्वोच्च है। साथ ही भगवानपुर पुलिस पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिले के कोटवा प्रखंड में स्कूल की छत से 14 वर्षीय छात्रा गिर गई। घायल छात्रा को इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी शिक्षकों को जैसे मिली, इसके बाद से ही सभी शिक्षकों का मोबाइल बंद आने लगा, किसी से संपर्क नहीं हो पाया। वही घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोंडा में पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार आगामी नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने के एसपी ने प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं।
खबर लखनऊ से, जहां सीतापुर जा रहे धान से ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से सड़क किनारे गुमटी में सो रहे पिता पुत्र दबकर उनकी मौत हो गई। हादसे में 2 साल के मासूम की भी मौत हो गई। घटना की आवाज सुनकर पास पड़ोस के दुकानदार इकट्ठा हो गए और नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां सरकारी अस्पताल पट्टी से गंभीर रूप से बीमार महिला को डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दरअसल मेडिकल कॉलेज में पत्नी का इलाज कराने आए तीमारदार को पीटा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की गुंडागर्दी सामने आई। पीड़ित परिजनों ने मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ तहरीर दी है। राष्ट्रीय गणित दिवस पर शासकीय महाविद्यालय शाहपुर में गणित विषय में अनुसंधान के नए आयाम विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का भव्य आयोजन हुआ। गणित विषय में अनुसंधान के नए आयाम का आयोजन विश्व बैंक परियोजना के अधीन मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के अंतर्गत हाइब्रिड मोड में किया गया। बांदा में सहकारी समिति पहुंचे किसानों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान बेबरू से विधायक विशंबर यादव मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें, एक हफ्ते से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिस पर किसानों ने हंगामा कर दिया। बरेली के एक सरकारी स्कूल में धर्म विशेष से संबंधित प्रार्थना का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद विहिप ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीएसए विनय कुमार ने एक टीचर को सस्पेंड करके विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। छिंदवाड़ा के गुलाबरा में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएसपी अमन मिश्रा ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाई और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने चिरमिरी में प्रेस वार्ता की। वार्ता में उन्होंने विधानसभा के दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति तैयार की। कार्यकर्ताओं को चुनौतियों के लिए तैयार किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। देहरादून में अंकिता हत्याकांड की जांच तेज हो गई है, जिस पर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बयान दिया कि कुसुम ने कहा कि एसआईटी जांच सतर्कता से चल रही है। महिला आयोग शुरू से ही इस मामले को देख रही है। आगे और भी कई ऐसे खुलासे होने की संभावना है। आरोपी को जल्द सजा मिलेगी। डिंडोरी में महिला थाना में पदस्थ एएसआई के वाहन चालक का कुएं में शव लटका मिला। मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुंडागाना घाट के पास का मामला बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार वाहन चालक कुछ दिनों से परेशान था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। हरदा के ग्राम छिपनेर में रेत मजदूर और ग्राम के सरपंच और उसके पिता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बता दें, रेत निकालने का कार्य करने वाले मजदूरों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें सरपंच और उसके पिता बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में नशे की हालत में मारपीट हुई, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम के साथ बैठक की, जिसमें सीएम योगी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन बलरामपुर अस्पताल में मास्क को लेकर सतर्कता बरतना शुरू नहीं किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी अस्पतालों के आईसीयू सही करने के निर्देश दिए हैं।